Alright guys, welcome to the top 5 Modi of this week. No, we love and respect our chacha, you know that. पर कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो गोदी मीडिया नहीं पूछता। एक जर्नलिस्ट को ये सवाल पूछने चाहिए, इसलिए हम एक छोटी सी कोशिश है। अगर आपको ये सीरीज पसंद आती है तो प्लीज प्रेस द सब्सक्राइब बटन तो करना। Okay guys, this is pretty interesting. Remember I told you when Mr. Modi was interacting with those players who are going for Olympic? हमारे चचा ने सबसे बात की और प्लेयर्स भी मतलब आ रहे हैं, पर नहीं, सबने अच्छे से बात की। और मैंने कहा था कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होगा कि थोड़ा सा क्रेडिट चचा को भी जाना चाहिए, मोटिवेशनल स्पीकर है? एंड देन व्हेन शी रिटर्न बैक टू होम, चेक आउट दिस वेलकम। ये गलत बात है। इतनी मेहनत से और इतनी विषम परिस्थितियों से हमारे खिलाड़ी कैसे मेडल मारते हैं वही जानते हैं, और जैसे ही वो आते नेता आ जाते हैं और बोलते हैं मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए, पर लेते पूरा है। ये देखो, और यहाँ पे ये हमारे बिस्वा साहब, कांग्रेचुलेशन एंड बेस्ट विशेस टू लवलीना क्वालिफाइंग फॉर द टोक्यो ओलंपिक 2020। यू आर द प्राइड ऑफ SM। एंड पिक्चर यू कैन सी लवलीना बोल रहे हैं अपने आप को। You have to check out this credit taking policy of our chicha। मतलब फ्री वैक्सीन, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए, और अगर कोई प्लेयर ओलंपिक में मेडल मारता है तो भी हमें क्रेडिट नहीं चाहिए। बट होल्ड ऑन फॉर अ सेकंड, ओलंपिक वैक्सीन इट्स नॉट ओवर येट, देयर इज समथिंग मोर। दिल्ली में लगी इस होर्डिंग में 11 महिलाओं के मंत्री बनने का ऐलान है। अरे ये क्रेडिट लेना और अपनी चांद सी सूरत लगाना। 11 महिलाओं को जितनी जगह मिली है उससे ज्यादा प्रधानमंत्री को मिली है। पोस्टर्स पे ये बात यही नहीं रुकी है। अब ये होर्डिंग लखनऊ से आई है, कमल के निशान है मगर बीजेपी का नाम नहीं। इस पर लिखा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में ओबीसी समाज के 28 नेताओं को शामिल करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का आभार। 28 मंत्री हैं मगर तस्वीर 14 की ही लगी है। मंत्रिमंडल में हमने इतने ओबीसी के कैंडिडेट्स लिए हैं, इतनी महिलाओं को लिया है, ये देख रहे हो, ये पोस्टर्स लगे हैं, पर उन कैंडिडेट्स और महिलाओं की फोटो गायब है, पर चचा की है। वाह चचा वाह। भाइयों बहनों, So this is all happening as far as credits are concerned, but you know what? Chicha's vision on Olympics. Yeah, you have to listen to it. क्या 120 करोड़ का देश जब भी ओलंपिक गेम्स होती हैं उस समय टीवी में, अखबारों में, नेताओं में, सामाजिक जीवन में सब जगह पे चर्चा होती है। इतना बड़ा देश गोल्ड मेडल नहीं मिला, इतना बड़ा देश मेडल नहीं मिला। ये ऐसा विजन है कि ये टेलीविजन में भी नहीं समाएगा। नहीं, 2013 में चचा ने बोला था कि देखो ओलंपिक में मेडल कैसे लाते हैं, ऐसे लाते हैं। अरे सिर्फ सेना के जवानों को एक काम दिया जाए कि जो न्यूली रिक्रूटेड सेना के जवान हैं उसमें से मैपिंग किया जाए, स्पोर्ट्स में रुचि वाले हैं उनको एक अलग जगह पे रखा जाए और उनको ही ट्रेनिंग देने का काम शुरू कर दी जाए। मैं बताता हूं मित्रों, 5, 7, 10 तो मेडल ये हमारे सेना के जवान लेकर के आ सकते हैं। सो इट्स अ हम्बल क्वेश्चन फ्रॉम एवरीवन। आपने ताबड़तोड़ विजन बताया, 7 सालों से तो आप ही हो, आपने क्या कर लिया? भैया जी। खैर, तो ये समस्या आई। He should do something. We still craving for the medals, but yeah, kudos to our team. They did a wonderful job. Men's hockey, women's hockey, and yes, PV Sindhu got the medal. We are so happy for them. But what about Chacha's vision? मैं बताता हूं मित्रों, 5, 7, 10 तो मेडल। Now let's talk about the farmer protest. Last time she called them Mawalis. मवाली है वो। अब जिस तरह से बिल पास हुआ वो सब जानते हैं। अब ये उनका डेमोक्रेटिक राइट है कि उन्हें उस बिल से समस्या, ये सुनना चाहिए। उनको मवाली, देशद्रोही बोलना सही नहीं है। कुछ लोग जो ये गोदी मीडिया की बातों में आ जाते हैं, उनका क्या हाल होता है, क्यों गोदी मीडिया इतना डेंजरस है? चेक आउट दिस बॉय। संसद में बिल ऐसे पास नहीं होता, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा बहुत जगह जाके पास होता है। तो ये कहने वाली बात है कि किसान है, ये कुछ मतलब मोदी जी ने बोला होगा या फिर बीजेपी पार्टी कुछ भी बोल ली होगी कि ये बंदे पैसों से आए होंगे। ये राजतंत्र है। अरे कहना क्या चाहते हो? दिस इज नॉट फनी, दिस इज सीरियस एंड डेंजरस। दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ गोदी मीडिया। ये राजतंत्र है, मैं बता रहा हूँ। क्या राजतंत्र? ये जो बंदे बुलाए गए हैं किसान वाले, बंदे बुलाए गए, राजतंत्र का मतलब समझते हो? बिल्कुल समझ सकता हूँ। ये पॉलिटिशियन है, ये पॉलिटिक्स से सर आप समझ नहीं पा रहे हो। हम समझा नहीं पा रहे हो, बताओ पूरा क्लियर। मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा ढंग से। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। ये जो किसानों का जो मुद्दा है, ये पहले ही था,
अब खत्म हो गया कि बीच में किसान कहने लग गए CAA का मुद्दा। ये जो गोदी मीडिया दिन रात कचरा भरता रहता है लोगों के दिमाग में, वो ये ऐसा होता है फिर इंसान का हाल। ठीक है, ये किसानों का CAA का क्या है मुद्दा, समझ रहे हो यार? कहाँ किसान, अब आप और देखो अच्छा उसने मास्क पहना था, फिर पतली गली से निकल लिया वो। किसान आंदोलन किस मुद्दे पर हो रहा है, कृषि कानून किस लिए, ये तुमको पता नहीं? किसान आंदोलन इसलिए हो रहा है क्योंकि सरकार ने एक बिल पास कर रखा है कि अगर फसल वसल का अगर कुछ भी मतलब उसमें बिल में है, ये मेरे को इतना नॉलेज नहीं है, उसी में है सब में। यही तो दिक्कत है, चल दिए। एंड इफ यू रिमेम्बर द गाय पौने 2 आंख वाला बाबा, अंबानी अडानी के चैनल 27 चैनल हैं, पौने 2 आंख वाला बाबा रामदेव के भी हैं। Now one more legend arrived and she has the complete knowledge and the solution of the problem as well. Pardon for a language, but yeah, she is right. हिंदू मुस्लिम करते हैं, जाट नॉन जाट करते हैं, पटेल नॉन पटेल करते हैं, मराठा नॉन मराठा करते हैं, ये काम के अलावा ये सब कुछ करते हैं। मैं उन किसानों के साथ हूं जो हमारे अन्नदाता है, उनको कभी दलाल, कभी देशद्रोही, कभी कुछ बोलना ये गलत है। इनको और सुन लेते हैं। पहले तो अंबानी को सारे हिंदुस्तान के अंदर जमीन एक्वायर करवा दी, उसके गोदाम बनने शुरू कर दिए, उसके बाद कानून लेके इनको पता होता कि किसान तुम्हारी ऐसी तैसी करेंगे तो ये जमीन तो एक्वायर ना करवाते। अब किसानों की माने तो रिलायंस जूता मारे, रिलायंस की माने तो किसान जूता मारे, फंस गए। Okay, before we move forward, let's talk about Mr. Babul Supriyo. He was one of the jam of BJP. मतलब इन्होंने पॉलिटिक्स से संन्यास ले लिया है। बीजेपी नेता बाबुल सुप्रियो ने राजनीति छोड़ दी है। मैं तो कहता हूँ पॉलिटिक्स में आए कब थे। मतलब ये एक गाने वाले हैं वो चले गए, और एक नाचने वाले पता नहीं वो कब लेंगे। वही फटाफट खोल के दिखाओ। There are so many including Mr. Ravi Kishan. बेटियों को आदर मिलेगा। उठा दे रिमोट से। नो, हम नाचने गाने बजाने वालों की बात नहीं कर रहे, हम ये बात कर रहे हैं कि इन्होंने पॉलिटिक्स से संन्यास लिया क्यों? नेशन रियली वांट्स टू नो। क्या ये उस दिन का मतलब yes, people were saying this that Mr. Babul Supriyo wanted to help him, but yeah, he got this गजब बेइज्जती। गजब बेइज्जती है। वो क्या है ना कि अपने से अड़ने का नहीं, अपना बाजा चल अब कहीं और बजा। अब उसका क्या होगा भाई? मुझे क्या? And this is Modi number 2, and this guy is amazing, guys. I mean, he can beat anyone in this world. It's an old saying that नेहरू की गलती है, नेहरू की गलती है, नेहरू की गलती, पर कहां से नेहरू की गलती है वो इन महानुभावों ने हमें बताया। और भैया क्या पकड़ा है, ओहो। महंगाई बढ़ाने का श्रेय किसी को जाता है तो वो नेहरू परिवार को जाता है। Can you believe this? He is the king of blame game. 15 अगस्त 1947 को लाल किले की प्राचीर से जवाहरलाल नेहरू जी ने जो भाषण दिया था, उसी भाषण की गलती के कारण इस देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ी है। So this legend is on number 2. Now let's talk about the number 1 Modi of this week. And let me tell you something, guys. He is actually a legend. Mr. Manmohan Singh I'm talking about. And there were so many occasions where Mr. Modi was making fun of him when he was the Prime Minister of India. ऑस्कर का अवार्ड मिला क्यों? बहुत जोक मारते थे हमारे चचा कि प्रधानमंत्री की एक्टिंग करने का ऑस्कर मिला है, पर वी बैडली मिसिंग हिम व्हेन वी सी द इंडियन इकोनॉमी राइट नाउ। मैंने एक बार प्रधानमंत्री से बात की, बहुत सारे जोक क्रैक हुए थे, जैसे कि ये नहीं कहा है प्रधानमंत्री ने मेरे से बात की। He was silent, but he was doing press conferences. And one video of him we got. I was not the Prime Minister who was afraid of talking to the press. चाहे ना बोलते हो, पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबके जवाब देते थे। It's an old video of Mr. Manmohan Singh. Very successful conference, and that conference, its verbatim record is published in these volumes. That will give you an idea of what I was able to achieve in dealing with ladies and gentlemen of the press. इन्होंने आर्टिकल लिखा था, हमने बात की थी पिछले हफ्ते कि हमारी इकोनॉमी को अभी और मुश्किल दौर देखना है, लेकिन अब कहाँ समझाएं, या तो सब फोटो चिपकाने में लगे हुए हैं। खैर, अपना ध्यान रखिएगा। थर्ड वेव इज येट टू कम। वेयर द मास्क, मेंटेन द सोशल डिस्टेंसिंग, एंड लेट्स प्रे फॉर आवर ऑल ओलंपिक एथलीट्स। जय हिंद, वंदे मातरम।
2 and another chapter of Gullu's life. I know, again गुल्लू, पर बात ही ऐसी है यार. चल बा. अब गुल्लू का रिएक्शन ये तो जानना जरूरी है. गुल्लू को गुस्सा क्यों आता है? Because it was a post by Mr. Avnish Devgan and he was really angry. So we have to show it on Godi number 2. अब देखो समस्या क्या है कि BND तो हम जब जानते हैं, लेकिन गुल्लू एक नया नाम पड़ा क्योंकि हर बड़े चैनल की न्यूज थी कि गुल्लू नाम का एक पालतू पिल्ला आया और ये सब. खैर, so people were really confused. What should we call him? BND or Gullu? Then I did a poll. Seriously? Yeah. फिर मैंने खुद पोल किया, फिर लोगों ने मुझे बताया कि देखो BND एक फीलिंग है, गुल्लू एक नाम है. थोड़ी मर्यादा रखिए. तो उसको गुस्सा आया, लेकिन मीडिया इनको बिकाऊ लगता है. Hashtag Gullu and hashtag sorry Gullu was trending. And then BND posted this video. He was damn angry in this, but I was laughing. I don't know why. बड़े लोगों को मीडिया से शिकायत होती है, उनको मैं कहना चाहता हूं. पता नहीं, इसको देख के कॉमेडी शुरू हो जाती है दिमाग के अंदर कि मीडिया अपना काम करता है. अगर आप अपना काम कायदे से नहीं करते तो मीडिया पे ब्लेम करते हैं. खैर, BND हालत बिल्कुल हंगामा के राजपाल वाली हो रही थी. इतना ओवर एक्टिंग नहीं करने का. But he said something and I'm totally agree with this. Yes, listen to it what he said. कमजोर लोग माध्यम पे वार करते हैं, मजबूत लोग माध्यम का इस्तेमाल करते हैं. बिल्कुल सही कहा BND ने कि कमजोर लोग माध्यम पे वार कर रहे हैं. वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि माध्यम उनकी बात पहुंचा नहीं रहा है, और जो शक्तिशाली लोग हैं, ताकतवर लोग हैं, वो माध्यम का इस्तेमाल कर रहे हैं. बिल्कुल सही कहा BND. इस्तेमाल हो रहा है, तुमको मिल रहा है. क्या बात कर रहे हो? और फिर ये इंडिविजुअल वाली बात. हम देश की बात करते हैं, किसी इंडिविजुअल की बात नहीं करते. वी टॉक अबाउट द नेशन. Yes, he wants to tell them tonight. I want to tell them tonight that he is BND, not fucking Gullu. किसी इंडिविजुअल की बात नहीं करते. वी टॉक अबाउट द नेशन. इससे बड़ा झूठ हमने नहीं सुना. किसी इंडिविजुअल की बात नहीं करते. देश की बात करते हो, इंडिविजुअल की बात नहीं करते हो. ये स्लाइड लगा यार, लगा. पूरे टाइम एक ही नाम जपते रहते हो. BND, थोड़ी मर्यादा रखो. Okay, now today's Godi number 1 is a big expose. Mr. Uma Shankar Dubey, he did the RTI. ये जो इंफॉर्मेशन है बहुत जरूरी थी. देश की जनता को ये पता चलना चाहिए कि कितना पैसा इनके एडवर्टीजमेंट्स पे जा रहा है. ये जो पूरी खबर निकाली है मिस्टर उमा शंकर दुबे ने निकाली है, इस डेट को उन्होंने RTI फाइल की थी, तब हमको इंफॉर्मेशन प्राप्त हुई है. जानते क्या क्या हो रहा है. Last week I told you about the 160 crore investment of UP government in advertisements. 160 करोड़ रुपीस इन लोगों को दिए गए हैं. सोचिए इस पैसे का कितना इस्तेमाल हो सकता था इस मुश्किल के दौर में. भाइयों बहनों, खैर, कहानी आगे बढ़ती है.